स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज विश्वकर्मा एंड दिस इज एनवी क्लासेस। और मैं आपको ग्रामर और इंग्लिश के बारे में जानकारी दूंगा इस क्लासेस के जरिए। मैं आज बात करता हूँ आपको कक्षा 12 के इंग्लिश के बारे में। तो कक्षा 12 की जो इंग्लिश है यूपी बोर्ड की, वो रीडर और ग्रामर पोर्शन में बटी हुई है। लेकिन पेपर एक ही होता है, दोनों 50-50 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। तो आज हम बात करते हैं ग्रामर में कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या कितने नंबर का आता है। तो फर्स्टली बात करता हूँ ग्रामर में, तो सबसे पहले आपका नरेशन आते हैं। नरेशन 2 मार्क्स के। नरेशन काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि क्या है नरेशन, तो मैं आपको बता दूँ। नरेशन मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जो आप पढ़ते आ रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही वो आपको 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसका सिंथेसिस, सिंथेसिस भी आपका 2 मार्क्स का होगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना, या कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, ये आपको सिंथेसिस का पार्ट 2 नंबर का आता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंज ऑफ टेंस या कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस होता है। तो इसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में भी। फिर बात करते हैं सिंटैक्स का। सिंटैक्स मीन्स होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस में गलतियाँ होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, उसको सही किया जाता है इसके अंतर्गत। वो भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं वोकैबुलरी पोर्शन का, यानी कि आपका शब्दकोश कितना अच्छा है। तो शब्दकोश में सबसे पहले आपको सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स, और ये आपको 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर एंटोनिम्स, विलोम शब्द, ये भी आपको 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है होमोफोन्स, यानी कि 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिमिलर और उनका उच्चारण भी एक सा होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो होमोफोन्स 2 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके 2 मार्क्स के आता है। और फिर बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे, ये भी आपके 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा पोर्शन होता है आपका ग्रामर पोर्शन में ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना। एक पूरी स्टोरी होती है आपके सामने, जो आपने कभी पढ़ी ही हो सकता है नई स्टोरी आ जाए, वो 10 मार्क्स की पूछी जाती है। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग का, निबंध लेखन का। तो निबंध लेखन आपका 12 मार्क्स का होता है टोटल। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज का। एक ऐसा पद्य गद्यांश होता है, अनसीन पैसेज होता है, और जिसके जरिए नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर देने पड़ते हैं। 6 मार्क्स का होता है। इस तरीके से टोटल मार्क्स आपके 50 हो जाते हैं, और इस तरीके से सेकेंड पेपर की संरचना होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने चर्चा की कि कैसे 50 नंबर ग्रामर में लिए जाते हैं। आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा कि कैसे हम नरेशन करेंगे और कैसे सिंथेसिस करेंगे। मतलब फ्रेंड्स, रेगुलर मुझसे जुड़े रहिएगा, मैं आपको पूरी ग्रामर का नॉलेज दूंगा, और आपको 50 नंबर ये कैसे गेन करने हैं, कैसे पाने 50 नंबर, ये भी बताऊंगा। और लास्ट तक देखना वीडियो को। अब मैं बात करता हूँ रीडर पोर्शन की फ्रेंड्स। तो रीडर पोर्शन भी आपका 50 नंबर का होता है, और इस रीडर पोर्शन को ही फर्दर ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। पहला आपका प्रोज पोर्शन होता है, प्रोज। उसके बाद एक सेकेंड बुक है, इसमें आपकी पोइट्री। थर्ड बुक होती है आपकी एक लॉन्ग पोएम होती है, एंड फोर्थ बुक होती है आपकी शॉर्ट स्टोरीज। इस तरीके से इन चारों बुक्स को मिला के रीडर पोर्शन बनता है, और ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम रीडर पोर्शन की। तो रीडर पोर्शन में प्रोज में आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आएगा, वो होगा 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद करते हैं बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा आपको प्रोज से लेसन से, तो वो 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद वोकैबुलरी, यानी कि आपको मैचिंग आ सकते हैं या फिर इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं प्रोज सेक्शन से, तो वो 4 मार्क्स के आएंगे, 4 नंबर के। फिर बात करते हैं पोइट्री होती है अपनी, तो पोइट्री से भी एक एक्सप्लेनेशन आएगा। एक्सप्लेनेशन के बारे में बता दें कि जिस तरीके से आप हिंदी में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करते हैं, तो इंग्लिश का इंग्लिश में एक संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना पड़ता है, उसको हम एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। तो वो आपका पोइट्री से भी 8 मार्क्स का आएगा। फिर पोइट्री से एक और क्वेश्चन आता है, वो सेंट्रल आइडिया का होता है। तो सेंट्रल आइडिया आपका 4 मार्क्स का होता है।
अब इस तरीके से लॉन्ग पोएम होती है आपके सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में मर्चेंट ऑफ वेनिस शामिल किया गया है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो टोटल 8 मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का होता है। शॉर्ट स्टोरीज में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट स्टोरीज में लगभग 4 लेसन हैं, उन 4 लेसन से 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंपोज किए जाएंगे, 4 मार्क्स के होंगे, इस तरीके से 8 मार्क्स के होंगे। और लास्ट में क्वेश्चन होता है जो आपका रीडर क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी कि अलंकार, 7 अलंकार दिए गए हैं आपके कोर्स में, तो वो 2 और 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक डेफिनेशन होगा और 2 एग्जाम्पल्स होंगे, इस तरह 4 मार्क्स। इस तरह टोटल आपका स्ट्रक्चर 50 मार्क्स का हो जाता है। इस तरह 50 मार्क्स का आपका रीडर और 50 मार्क्स का आपका ग्रामर क्वेश्चन होता है। इस तरीके से ये इंग्लिश का पेपर आपका डिजाइन होता है। चलिए तो अब चर्चा करते हैं हम रोज के सारे लेसन्स, उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो हमारे प्रोज में पहला लेसन है अ गर्ल विथ अ बास्केट। इसके राइटर आपके विलियम सी डगलस है। लेसन का नाम एक बार फिर बता दें आपको, अ गर्ल विथ अ बास्केट। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। और दूसरा लेसन है प्रोज का अ फेलो ट्रैवलर, और इसके राइटर हैं ए.जी. गार्नियर, ए.जी. गार्नियर। और हमारा तीसरा लेसन दिया गया सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, यानी कि जेम्स एलन इसके राइटर हैं। तीसरे लेसन का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसके राइटर जेम्स एलन। और चौथा लेसन है आपका द होम कमिंग, द होम कमिंग। ये अभी कुछ ही सालों से नया लेसन जुड़ा हुआ है आपके प्रोज पोर्शन में। इस लेसन के राइटर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और आपका 5वां लेसन है आई एम जॉन सर्ट, आई एम जॉन सर्ट। तो इसके राइटर आपके जे.डी. रैडक्लिफ, जे.डी. रैडक्लिफ। और आपका 6वां लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, नारी शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन। और ये लिखा गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। और आपका 7वां और अंतिम लेसन है प्रोज का, वो है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। और इसके राइटर आपके ए.एल. बाशम। और आगे हम चर्चा करते हैं पोइट्री के लेसन्स के और उनके राइटर और उनके पोइट्स के बारे में। चलो तो स्टूडेंट्स अब चर्चा करते हैं हम पोइट्री के नेम और उनके पोइट्स के बारे में। तो हमारा पोइट्री में पहला लेसन लिया गया है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसके पोइट्स हैं सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन। और दूसरा लेसन लिया गया है द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी। और इसके राइटर हैं आपके पोएट्स इसके आपके थॉमस कैरी, थॉमस कैरी। और तीसरा लेसन वहीं पर लिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इसके पोएट्स है जॉन मिल्टन। और चौथा लेसन है, काफ़ी लंबा नाम है, फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। और इसके पोएट्स हैं आपके थॉमस ग्रे। और वहीं पर 5वां लेसन है आपका पोएट्री का आ लेमंट, और इसके राइटर है पी.वी. शैले। और 6वां लेसन है आपका ला बैले डैम सन्स मर्सी, इसके राइटर है जॉन कीट्स। वहीं पर 7वां लेसन दिया गया पोएट्री में फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर। और इसके राइटर आपके, इसके पोएट्स आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और 8वां लेसन है माई हेवन, और इसके राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी। और वहीं पे 9वां लेसन है आपका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। और इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वहीं पर आपका 10वां और अंतिम लेसन है आपका द सॉन्ग ऑफ द फ्री, 10वां और अंतिम लेसन है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। और इसके पोएट हैं स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपको काम क्या करना है आज के दिन का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप सारे रोज के लेसन्स नेम और राइटर्स नेम अच्छे से लर्न कर लेंगे। वहीं पर आप पोइट्री के भी सारे लेसन्स नेम और राइटर नेम्स अच्छे से लर्न कर लेंगे। कल से हम ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करेंगे और कल से ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक नरेशन। तो कल आपको डीपली नरेशन है क्या, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरीके से हमें सारे रूल्स याद करने हैं, और किस तरीके से वो 2 मार्क्स हमें
गेन करने हैं ताकि एग्ज़ाम्स में गलत ना हो पाए। किस तरीके से आपको नरेशन में वो 2 मार्क्स कंप्लीट करने हैं ताकि एग्ज़ाम में वो 2 मार्क्स अच्छे से गेन हो सकें और गलती ना हो सके। तो कल से हम ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम सारी ग्रामर कवर करेंगे। और आपको बता दें, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक आपकी स्मार्ट क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी और आई होप सो लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए, ये बुरा दौर कोरोना का जल्दी ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। और आपने अगर ये वीडियो एंजॉय किया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिए।